ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित की गई टास्क फोर्स कोविड-19 के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद के निर्देश पर आज जम्मू में कांग्रेस नेता विनोद मिश्रा, जय सिंह, अश्विनी खजूरिया, प्रीति खजूरिया, अश्विनी हांडा, गौरव चोपड़ा सहित अन्य नेताओं ने एक समारोह का आयोजन किया। इस दौरान मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया और साथ ही कोविड-19 को लेकर इम्यूनिटी बूस्टर किट बांटने का अभियान भी शुरू किया गया। नेताओं ने बताया कि ये इम्यूनिटी बूस्टर किट टास्क फोर्स कोविड-19 द्वारा पूरे प्रदेश में बांटी जाएगी और इसकी शुरुआत जिला स्तर से की गई है और फिर मंडल व बूथ स्तर पर इन्हें बांटने का कार्य किया जाएगा ताकि हर एक नागरिक तक ये किट पहुंच सके। इस मौके पर नेताओं ने केंद्र सरकार पर कोविड-19 को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम रहने का आरोप लगाया और पीएम मोदी की 10 बड़ी गलतियों को उजागर किया, जिनमें धारा 370 को हटाने सहित नोटबंदी भी शामिल है। नेताओं ने साफ रूप से कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और उसे लेकर कांग्रेस फिर से सरकार को गांव स्तर पर बेहतर इंतजाम रखने का सुझाव दे रही है ताकि दूसरी लहर में जिस प्रकार से तबाही हुई है वैसी तीसरी लहर में ना हो। उन्होंने कहा कि इसी तीसरी लहर को देखते हुए ही इन इम्यूनिटी बूस्टर किटों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जो सेकंड वेव में जो एडवाइजरी जो जारी की थी हमारे कांग्रेस पार्टी ने, माननीय हिंदुस्तान के साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब ने जो एडवाइजरी जारी की थी इस केंद्रीय सरकार को कि सेकंड वेव जो है हिंदुस्तान में आने वाली है, यू शुड बी गेट रेडी फॉर दिस, जो आने वाली है ये महामारी। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अदरवाइज लिया, जिसके कारण जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन उन्होंने भी वार्न किया था, एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने इसको अदरवाइज लिया, जिसका परिणाम हमने जो सेकंड वेव में भुगता, जिसके साथ हमारे हिंदुस्तान में 4 लाख कैजुअलिटीज़ हो गई। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, मेडिसिन जो कोविड की प्रॉब्लम है, जो टेस्ट है रैपिड टेस्ट, जो RT-PCR टेस्ट, हमारे जम्मू में 3000 के करीब लोग यहाँ पे जो मरे हैं, जो आपके सामने है, ये अच्छी बात नहीं है। ये सारी जो कसूर है, जो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कसूर है। एडवाइजरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगर जारी की थी तो इन्होंने क्यों नहीं ये तैयार रहे इस महामारी का मुकाबला करने के लिए। अब हम दोबारा LG साहब से, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब से, LG साहब से अपील करते हैं कि आगे भी ये महामारी ना आए, आगे भी ये महामारी ना आए। इसके लिए हमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, सब सेंटर, पंचायत के में है, उस स्तर पर हमें उस स्तर पर तैयारी करनी है, उस पर हमें ऑक्सीजन का बंदोबस्त करना है। हमने बड़े एक साफ़ सुथरे तरीके से इसमें ORS पाउडर आप देख रहे हैं, इसमें एक इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इसमें ORS लिक्विड है, सैनिटाइज़र है, मास्क है और छोटी मोटी चीज़ें जो हमसे हो पाई हमने वो की। हम इस कोविड में जितने भी लोगों की जान गई हमें उसका खेद है, क्योंकि इंतज़ामिया का जो इंतज़ाम था वो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से हमारे बीच से काफ़ी जो लोग जो हमें छोड़कर चले गए। मैं आपको इसके साथ ही कहूँ कि 26 मई 2014 को जो है इस देश की जो है बागडोर हमने माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं मोदी साहब उनको सौंपी थी। कई वादे उन्होंने हम लोगों के साथ किए थे, जो वादों पे वो खरा नहीं उतरे। मैं आपको उनके 10 बिगेस्ट फेलियर बताऊंगा जिसकी वजह से हमारे देश को, हमारी जनता को नुकसान हुआ, जिसमें डिमोनेटाइजेशन जो है पहला उनका कदम था, जिससे उन्होंने लोगों की जेब से, माओं की जेब से, बच्चों की जेब से, उनकी, हम अगर भाषा में कहें तो उनकी मुगनियों से भी पैसा उन्होंने निकलवाया। आप बताइए कि उन्होंने कहा था कि टेरर फंडिंग ख़त्म हो जाएगी, जब हम ये करेंगे तो टेरर फंडिंग ख़त्म हो जाएगी, फेक करेंसी ख़त्म हो जाएगी, ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्लैक मनी, काला धन वापस आएगा, विदेशों से काला धन वापस आएगा, नहीं आया, आज तक नहीं आया। 15 लाख 20 लाख हर हिंदुस्तानी की जेब में जाएगा, उसके बैंक खाते में जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। सीज फायर का उल्लंघन, हमारी रियासत में हर डीजल कहाँ छू रहा है, आसमान छू रहा है। आज मुझे स्मृति ईरानी की याद आती है, जो प्याज टमाटर गले में डाल के घूमती थी और चिल्ला चिल्ला के बोलती थी कि प्याज के दाम बढ़ गए, ये सरकार निकम्मी है। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आसमान को छू रहे हैं कीमतें, तो वो स्मृति ईरानी कहाँ है, जवाब क्यों नहीं देती है, क्यों सड़कों पे नहीं उतरती है? क्योंकि कोसना आज वो सरकार में, आज उन्हें पता है कि सरकार किस तरीके से चलती है। कानून व्यवस्था की बात करें, दे आर फेलियर इन कानून व्यवस्था। मेन फोकस था वो इसलिए था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो AICC के
कोविड टास्क फोर्स के जो चेयरमैन बने हैं उनकी डायरेक्शन के ऊपर जम्मू के अंदर एक कोविड टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें ये सभी साथी, जैसे अश्विनी खजूरिया जी ने और विनोद मिश्रा जी ने बताया कि ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर गांव पंचायतों में जाएंगे और ये कोविड की जो किटें हैं ये लोगों को पहुंचाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो वहाँ पे हम पहुंचाएंगे, ताकि थर्ड वेव जो हमारे हिंदुस्तान में आने वाली है उससे बचाया जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है ये किस तरीके से फेलियर रही है, किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी, बेड की किल्लत, तमाम किल्लतों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर अवेयरनेस कैंप्स लगाने जा रही है। मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि इस महामारी के समय आप लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जो लोगों को घर घर न्यूज़ पहुंचाने का काम किया, और किस प्रकार आपने बताया कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को आपने एक्सपोज किया, इनके खोखले वादों को आपने लोगों तक पहुंचाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता। सम्मानित करने के लिए ही पहले हम उनको बुलाया था, क्योंकि खासकर जो मीडिया है, जहाँ पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, डॉक्टर हैं, जहाँ दूसरे लोग हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, उनकी वजह से ही अगर आज मेरे ख्याल में मीडिया की वजह से जो उन्होंने एक्सपोज किया है, जो नाकामियाँ, उसकी वजह से मतलब आज कंट्रोल हुआ है। तो मैं आप सबका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, जो आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का था, आज़ाद साहब की डायरेक्शन पे, क्योंकि वो हमारे चेयरमैन हैं ऑल ओवर इंडिया के इसके कोविड-19 के इस साल के, तो उनके डायरेक्शन पे हमने ये कोई 900 किट के 900 किट 1000 किट हमने तैयार की है। वो हमने बूथ लेवल से लेकर हमारे जो वर्कर हैं कांग्रेस के, ब्लॉक लेवल के, जहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और पहले तो सारा कंक्लूड कर दिया हमारे अश्विनी जी ने और मिश्रा जी ने, और जो मेरे साथी कारपोरेटर बैठे हुए हैं, ये हमारे सोबत अली जी हैं, जितने भी मेरे बाकी साथी हैं। तो मैं एक अपील जरूर करूँगा अपने वर्कर से, खासकर अपने कांग्रेस वर्कर से, कि जो इस दफ़ा आज़ाद साहब की डायरेक्शन पे हमें अपने बूथ लेवल से लेकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर घर घर तक हमने ये किट पहुँचानी है। क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं कि गवर्नमेंट की कागजों में होते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा मेन जो मकसद था, बाकी तो मेरे भाइयों ने सब कुछ कंक्लूड कर दिया है। तो मैं बाकी पूरी पब्लिक से एक अपील करूंगा कि जो गाइडलाइन है, मास्क लगाना, जहाँ 1 मीटर का डिस्टेंस रखना, सैनिटाइजर का हाथ धोना, इसका आप जरूर पालन करें। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।